हेलो बच्चों, बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश मीडियम मस्ती में। और आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं क्लास 10th बायोलॉजी से। और चैप्टर नंबर 1 का दूसरा वीडियो ये हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम पर, यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र है और उसके अंदर कौन कौन से आर्गन है, आज मेनली हम इसको कवर करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर कवर करेंगे एक एक आर्गन को विस्तार पूर्वक, लेकिन आज केवल हम डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से आर्गन होते हैं इसको कवर करने चाह रहे हैं। हम अपने चैनल के बारे में आपको बता दें, हमारा चैनल इंग्लिश मीडियम मस्ती उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश मीडियम से अध्ययन कर रहे हैं या हिंदी मीडियम से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों को नॉलेज चाहिए। यानी या तो इंग्लिश वालों को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता, उनको हिंदी का जरूरत है, और हिंदी मीडियम को इंग्लिश की तो जरूरत हमेशा से रहती है। तो ये दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए बच्चों, आज का क्लास जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर है। हम जानेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से आर्गन्स हैं और कौन कौन से काम करते हैं। तो चलते हैं पहले स्लाइड की तरफ। तो पहले जान लेते हैं कि हमारा पहला जो स्लाइड है पाचन तंत्र का परिचय। चलिए परिचय कराते हैं आपको पाचन तंत्र से। लिखा हुआ है द डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड सेल रिपेयर। यानी कि जब हम भोजन करते हैं, तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम भोजन करते हैं वो एक जटिल यौगिक होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं हमारे भोजन में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है कि उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से, यानी उस जटिल यौगिक से न्यूट्रिएंट्स को अलग करता है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक सेव खाते हैं, तो हमारे सेल को एनर्जी प्राप्त करने के लिए सेव की जरूरत नहीं होती है। या हम चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं, तो हमारे सेल को चावल दाल रोटी सब्जी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमारे सेल को आवश्यकता किसकी होती है? प्रोटीन की, विटामिन की, इन सब चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये सब चीजें कहाँ पाई जाती हैं? भोजन में। इसीलिए हमको भोजन करना पड़ता है, इसीलिए हमको सेव खाना पड़ता है, इसीलिए हमको चावल खाना पड़ता है। इन चावल, सेव या जो भी भोजन है उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को अलग करता है और फिर उसको ऑब्जर्व करता है, फिर ब्लड में मिलाता है, सेल तक भेजता है। सेल उन न्यूट्रिएंट्स का यूज करके एनर्जी प्राप्त करता है और उस एनर्जी का यूज हमारे, जैसा कि पीछे मैंने पढ़ाया कि सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में वो करता है उस एनर्जी का यूज। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, पाचन तंत्र का कार्य भोजन को तोड़ना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाचन तंत्र का कार्य भोजन को तोड़ना और इसे पोषक तत्वों में बदलना है, जिन्हें शरीर ऊर्जा, विकास और कोशिका का पुनः निर्माण करने के लिए उपयोग कर सकता है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। हाँ, यहां पर दूसरी स्लाइड्स में ये बताया जा रहा है कि जो पाचन तंत्र है उसके प्रमुख कार्य क्या हैं। तो देखिए, पाचन तंत्र का प्रमुख कार्य है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन को पचाना। दूसरा कार्य है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो गए हैं उनको एब्जॉर्ब करना, उनको अवशोषित करना। और तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल, अब आपको पता ही है कि मान लीजिए आप एक सेव खाते हैं, उसके अंदर बहुत थोड़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बाकी सब वेस्ट मटेरियल है, तो उस वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर के बाहर भेजना। 3 काम प्रमुखता के साथ बताया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेशन ऑफ फूड मीन्स भोजन का पाचन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्वों का अवशोषण, और तीसरा है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मतलब अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पाचन तंत्र किस लिए है, तो 3 कामों के लिए है, भोजन को पचाना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको एलिमिनेट करना। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली स्लाइड में ये बताया गया है ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रमुख आर्गन कौन कौन से हैं, पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं, जानिएगा। लिखा हुआ है द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल आर्गन।
आपको पता ही है कोई सिस्टम, कोई भी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम हुआ, वो बहुत सारे आर्गन से मिलकर बनता है। यानी बहुत सारे आर्गन मिलकर जब एक किसी काम को करते हैं तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो इस सिस्टम में भी बहुत सारे आर्गन हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है माउथ, पहला आर्गन है माउथ, दूसरा है इसोफेगस, तीसरा है स्टोमक, स्मॉल इंस्टेटाइन, लार्ज इंस्टेटाइन, लीवर, पैंक्रियाज, गाल ब्लैडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माउथ मीन्स मुंह, इसोफेगस मीन्स ग्रसनी, स्टोमक मीन्स पेट, ये वाला पेट नहीं, आपके अंदर वाला पेट, स्मॉल इंस्टेटाइन मीन्स छोटी आंत, लार्ज इंस्टेटाइन मीन्स बड़ी आंत, लीवर मीन्स जिगर या यकृत, और पैंक्रियाज मीन्स अग्नाशय। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में परिचय कराऊंगा। और गाल ब्लैडर मीन्स पित्ताशय। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट है। कौन कौन? मुख, ग्रसनी, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और पित्ताशय, और एक उसमें लीवर भी आता है, जिगर भी। हालांकि जो मेन पार्ट होते हैं ये मुख, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, अग्नाशय और बड़ी आंत ही होते हैं, बाकी कुछ साइड से वर्क करते हैं। तो ये हमारे थे पाचन तंत्र के प्रमुख अंग। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम जो हमारा पाचन तंत्र है उसका जो पहला ऑर्गन है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी आर्गन के बारे में आज के वीडियो में मैं दे रहा हूं। इसके बाद एक एक आर्गन पर विस्तार पूर्वक वीडियो बनाए जाएंगे। जैसे मुख क्या होता है उसका एक अलग से वीडियो आएगा, छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है, लीवर क्या होता है, तो उस पर एक एक वीडियो हमारा आएगा विस्तार से। लेकिन अभी आज के क्लास में मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी पर देता हूं। तो पहला हमारा जो ऑर्गन है उसको हम कहते हैं माउथ कैविटी, माउथ ओरल कैविटी, मुख या मुख गुहा, दोनों इसको बोला जाता है, मुख और मुख गुहा। क्या लिखा हुआ है मुख के बारे में? लिखा हुआ है द माउथ इज वेयर डाइजेशन बीन्स, यानी कि माउथ मीन्स मुख या मुख गुहा वह अंग है जहां से ही डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। यानी डाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है? मुख गुहा से। जब भोजन हमारे मुख में जाता है पाचन की शुरुआत वहीं से हो जाता है। 5% के लगभग पाचन हमारे मुख में हो जाता है, तो यहां से पाचन का शुरुआत होता है। आगे लिखा हुआ है सलाइवा हेल्प ब्रेक डाउन फूड इनटू द स्मॉलर पार्टिकल। हमारा जो लार होता है, जो सलाइवा होता है, आपको पता है हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे लार निकलता रहता है। अब ये लार बहुत सारा काम करता है, आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो लार ग्रंथियां हैं ये हमारे भोजन को छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में तोड़ने में मदद करती हैं। तो मुख क्या है? मुख वह अंग है जहां से पाचन की क्रिया शुरू होती है, और सलाइवा जो मुख के अंदर पाया जाता है वह हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे कणों में तोड़ने में मदद करता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है मुख से पाचन प्रक्रिया शुरू होती है और लार भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ने में सहायता करता है। तो उम्मीद है कि मुख के बारे में आपने समझा होगा। अब अगला हमारा जो दूसरा आर्गन है वो है ग्रसनी। देखिए बेटा इसोफेगस, दूसरा हमारा क्या है बेटा? इसोफेगस। अब इसोफेगस क्या है? तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज भी लगाया हुआ है, ये हमारा जिसको फूड पाइप भी आप बोल सकते हो, ये हमारा इसोफेगस है। यानी कि हमारे मुख से भोजन कहाँ जाता है? हमारे पेट में। पेट मीन्स उसको क्या बोलते हैं? स्टोमक। स्टोमक में जाता है। तो ये जो एक नली है जो हमारे मुख को स्टोमक से जोड़ती है इसको हम ग्रसनी बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं। देखिए एक ऐसी नली जो हमारे मुख को हमारे स्टोमक से यानी कि अमाशय से जोड़ता है उसको हम कहते हैं इसोफेगस। इट यूजेस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नोन एज पेरिस्टाल्सिस टू मूव फूड। कहता है यह मांसपेशियों में संकुचन कराता है। ये जो फूड पाइप होती है इसकी मांसपेशियों में संकुचन होता है, और अगर वो संकुचन ना हो तो भोजन को निगलने में बड़ा मुश्किल होगा। देखो बेटा अगर आपको उल्टा लटका दिया जाए और रोटी खिलाया जाए, किसी भी वस्तु से उल्टा आपको लटका दिया जाए और नीचे से रोटी खिलाया जाए, तो रोटी अंदर नहीं जाना चाहिए, पेट में नहीं जाना चाहिए, उसको गिर जाना चाहिए।
क्योंकि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है। तो लेकिन ऐसा क्या होता है हमारे ग्रसनी में, हमारे इसोफेगस में, कि हम उल्टा अगर लटक के भी भोजन करते हैं ना तो भी भोजन हमारे पेट में चला जाता है, या हम लेट कर भोजन करते हैं तो भी हमारे पेट में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक संकुचन पाया जाता है। ये जो नली है, जब मान लीजिए भोजन यहां पर पहुंचता है बेटा, तो ये नली पीछे से पिचकती जाती है, आगे फूलती जाती है। फिर भोजन यहां पहुंचेगा तो यहां पिचकेगी, आगे फूलेगा, ऐसे। फिर ये भोजन जब यहां पहुंचेगा फिर पिचकेगी। यानी कि इस नली में एक संकुचन पाया जाता है। देखिए यहां लिखा हुआ है, यह मांसपेशीय संकुचन, जिसे पेरिस्टालसिस कहते हैं, का उपयोग भोजन को आगे बढ़ाने के लिए करती है। मतलब ये फूड पाइप पेरिस्टालसिस के द्वारा भोजन को क्या करती है, आगे बढ़ा के पेट में ले जाती है। और अगर ये नली न रहती तो हम भोजन कैसे पेट में पहुंचाते, और अगर इसमें वो संकुचन नहीं पाया जाता तो हम केवल खड़ा होके ही भोजन कर पाते, सोकर भी नहीं कर पाते, क्योंकि सोने से भी भोजन अंदर जाता ही नहीं, जहां पे रहता वहीं पे रुक जाना चाहिए। लेकिन इसमें ये जो पेरिस्टालसिस पाया जाता है बेटा, उसी के कारण भोजन हमारे पेट में आसानी से पहुंच जाता है। चलते हैं अगले आर्गन की तरफ। देखिए, तो जो हमारा अगला आर्गन है इसका नाम है स्टोमक, यानी पेट। ये पेट है, ये जो आपको फिगर दिख रहा है बेटा, ये पेट का फिगर है। ये आपका इसोफेगस जो अभी मुख से आ रही थी, और ये पेट, यहाँ पे छोटी आंत जुड़ जाती है, यहाँ पे छोटी आंत जुड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा जो आर्गन दिखाई दे रहा है आपको, ये पेट है, स्टोमक है। अब ये क्या होता है, कहता है द स्टोमक प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूस दैट फर्दर ब्रेक डाउन फूड। जो हमारा स्टोमक होता है वो गैस्ट्रिक जूस निकालता है, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता है। ये बहुत खतरनाक एसिड होता है बेटा। ये क्या करता है, हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में गला देता है, तोड़ देता है, भोजन की लुगदी बना देता है। भोजन हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं, जैसे रोटी है, चावल है, दाल तो खैर लिक्विड में होता है, लेकिन बाकी बहुत सारा भोजन जैसे अमरूद खाते हैं, सेव खाते हैं, तो वो हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं, वो पेट में पहुंचता है और वहां पर वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें पाया जाता है, जो बढ़िया से भोजन को लुगदी बना देता है, एकदम कह सकते हैं कि उसको लिक्विड स्टेट में, लिक्विड में गाढ़ा लिक्विड बना देता है। तो इससे क्या फायदा होता है, कहता है इट एक्ट्स ए मिक्सिंग एंड स्टोरेज चेम्बर। ये क्या होता है, एक मिक्सिंग चेम्बर है। जैसे कि आप जब छत लगता होगा तो देखते होंगे एक मशीन आती है और उसमें हम बालू, गिट्टी और सीमेंट डाल देते हैं तो मिक्सअप कर देती है और फिर हमारा मसाला तैयार कर देती है। उसी तरीके से हमारा पेट है, ये मिक्सिंग चेम्बर है। इसमें हम कुछ भी खाए ना तो सबको मिला देगा, सबको मिक्सअप कर देगा बढ़िया से, एकदम मिक्स करके उसके बाद आगे के प्रोसेस के लिए छोटी आंत में भेजता है। तो वही है बेटा, द स्टोमक प्रोड्यूसेस गैस्ट्रिक जूस दैट फर्दर ब्रेक डाउन द फूड। पेट में जठर रस का उत्पादन होता है जो भोजन को और भी तोड़ता है, और इट एक्ट्स ए मिक्सिंग एंड स्टोरेज चेम्बर, यह मिश्रण और भंडारण कक्ष के रूप में काम करता है। कौन काम करता है, पेट। हमारा पेट क्या है, एक मिक्सिंग चेम्बर है और एक स्टोरेज चेम्बर है। चलिए पेट के बारे में थोड़ी जानकारी हमने ले लिया। देखिए बेटा, तो हम आ गए हैं अपने अगले स्लाइड पर। तो देखते हैं अगला हमारा आर्गन कौन सा है। अगला हमारा आर्गन है स्मॉल इंस्टेटाइन, मींस छोटी आंत। अब ये छोटी आंत क्या करता है, कहता है द स्मॉल इंस्टेटाइन इज द साइट ऑफ मोस्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो हमारा छोटी आंत होता है वह पाचन का, याद रखिएगा, पाचन का और अवशोषण का सबसे प्रमुख भाग है। यानी सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन कहाँ होता है तो उसका जवाब है छोटी आंत। और पूछा जाए जो पचा हुआ भोजन है, जो ब्लड में मिलाने का काम है, वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है तो उसका भी जवाब है छोटी आंत। यानी कि छोटी आंत में भोजन पचता भी सबसे ज्यादा है और वो पचा हुआ भोजन ब्लड में मिलता भी सबसे ज्यादा है। कहता है इट हैज 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, डुडेनम, जेजेनम और इलियम। कहता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला डुडेनम, कौन सा डुडेनम होता है बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बनाऊं तो ये मान लीजिए हमारी फूड पाइप हो गई और ये हमारा स्टोमक हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपकी छोटी आंत शुरू हो जाती है। तो ये जो शुरुआती वाला पार्ट है, प्रारंभिक पार्ट, इसको हम बोलते हैं डुडेनम, या हिंदी में इसको ग्रहणी भी बोला जाता है।
उसके बाद जो बीच वाले पार्ट आते हैं ना, बीच वाले, उसको हम कहते हैं जेजेनम। और सबसे लास्ट वाला पार्ट जो बड़ी आंत से मिलता है, छोटी आंत के बाद क्या होता है, बड़ी आंत, छोटी आंत जाकर बड़ी आंत में मिली होती है, तो वो वाला पार्ट कहलाता है इलियम। याद रखिएगा, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डुडेनम जो स्टोमक से ऐड होता है, जुड़ा होता है, बीच वाला पार्ट जेजेनम, और लास्ट वाला पार्ट इलियम। वही हिंदी में भी लिखा है, छोटी आंत मुख्य पाचन और अवशोषण का स्थान है, इसके 3 भाग होते हैं, डुडेनम, जेजनम और इलियम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले आर्गन की तरफ, और अगला आर्गन हमारा आ गया है बड़ी आंत। देखिए बेटा, बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। बड़ी आंत के बारे में क्या लिखा है, कहता है द लार्ज इंस्टेटाइन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फॉर्म्स वेस्ट फॉर एलिमिनेशन। कहता है बेटा, जो हमारा बड़ी आंत है, यह हमारे अपच भोजन से, अब अपच भोजन कैसे रह गया, आपने भोजन मुख में लिया, फूड पाइप से होते हुए स्टोमक में पहुंचा, स्टोमक से छोटी आंत में गया, वहां पर भोजन पचा, कुछ रह गया, 100% तो कुछ भी नहीं होता, कुछ परसेंट रह गया, उस जो अपच भोजन है, उस अपच भोजन से जल को अवशोषित करने का काम, पानी को सोखने का काम करता है बड़ी आंत। और क्या सोखता है, सॉल्ट, जो हमारे लवण होते हैं, जो हमारे भोजन में मिले होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, बड़ी आंत। याद रखिएगा, बड़ी आंत का 2 प्रमुख कार्य है, हमारे अपच भोजन से जल को अवशोषित करना और लवण को अवशोषित करना। और उसके बाद क्या करना, उसके बाद जो भोजन का पार्ट बचा हुआ है, जो पचा नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए एक मलबा तैयार करना, एक मटेरियल तैयार करना, जिसको हम वेस्ट मटेरियल भी बोल सकते हैं। वही लिखा हुआ है, बड़ी आंत अपच भोजन से पानी और लवण को अवशोषित करता है और अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासन के लिए तैयार करता है। तो ये हो गया आपका बड़ी आंत। देखिए फिगर में दिख रहा है, ये हमारा बेटा जो मोटा सा ट्यूब है, ये हमारा है बड़ी आंत, छोटी, ये हमारा बीच वाला पार्ट छोटी आंत है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, मैंने बताया कि वाटर और सॉल्ट यानी पानी और लवण को अवशोषित करने का काम होता है, और भोजन को वेस्ट मटेरियल में बदलने का काम होता है। यहाँ से भोजन जाता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत है, इससे होता हुआ इस रास्ते शरीर के बाहर निकल जाता है। तो चलिए, ये हमारा पार्ट समाप्त होता है, अगले पार्ट में पहुंचते हैं। और अगला हमारा पार्ट है बेटा लीवर। लीवर बोले तो जिगर। क्या बोला जाता है कि हमारे जिगर का टुकड़ा है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, मतलब कोई चीज बहुत प्रिय है, इसीलिए उसको जिगर का टुकड़ा बोला जाता है। अब सोच लीजिए, जब जिगर का टुकड़ा इतना इंपॉर्टेंट है, तो जिगर कितना इंपॉर्टेंट होगा, आप समझ सकते हो। ये हमारे शरीर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिगर। अब आइए पढ़ते हैं जिगर के बारे में। कहता है द लीवर प्रोड्यूसेस बाइल विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। यानी हमारा जो लीवर है वो बाइल तैयार करता है। बाइल बोले तो पित्त, पित्त आपने सुना होगा ना कि उल्टी उल्टी होते समय पित्त आ रहा है, तो बाइल, बाइल मीन्स क्या होता है, पित्त। ये पित्त क्या करता है, वसा का पाचन करता है। आप कोई भी ज्यादा तेल वाला तेली भोजन करते हैं या मीट मांस खाते हैं, तो उसके अंदर फैट्स बहुत ज्यादा होता है, या दूध दही खाते हैं तो वहां पे फैट्स होता है, वसा होता है। उस वसा को पचाने में कौन मदद करता है, बाइल। बाइल जूस बनता है लीवर में, जो गाल ब्लैडर, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, गाल ब्लैडर में इकट्ठा होगा और वहां से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और वहां पर भोजन में जो वसा होता है उसको पचाने में ये मदद करता है। आगे क्या कहता है, इट आल्सो प्रोसेसेस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। यह छोटी आंत से अवशोषित पोषक तत्वों को भी संशोधित करता है। अभी आपने पढ़ा कि छोटी आंत क्या करता है, पचा हुआ भोजन को सोख लेता है, यानी कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनको सोख लेता है और ब्लड में मिला देता है। अब ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनको लीवर साफ सुथरा करता है। अगर उसमें गलती से कोई गलत चीजें ऑब्जॉर्व कर ली गई हैं, कोई विषैला पदार्थ एब्जॉर्ब कर लिया गया है, सोख लिया गया है, तो लीवर उनको ठीक करने का काम करता है, उस विषैले पदार्थ को रोकने का काम करता है लीवर। तो यह था लीवर। इसके बारे में विस्तृत वीडियो में हम जरूर पढ़ेंगे। लीवर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हम इसका वीडियो लेकर जरूर आएंगे। चलिए बेटा, अगला हमारा जो ऑर्गन्स है वो है
पैंक्रियाज, पैंक्रियाज बोले तो अग्नाशय। ये जो पार्ट दिख रहा है ना बेटा, ये हमारा है अग्नाशय। ये देखिए ये पार्ट प्यारा है, तो ये है बेटा अग्नाशय। अब ये क्या होता है, कहता है द पैंक्रियाज प्रोड्यूसेड डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हार्मोन्स लाइक इंसुलिन और एडिंग इन द डाइजेशन एंड रेगुलेटिंग ब्लड शुगर। कहता है जो पैंक्रियाज होता है ना, वो कुछ एंजाइम को निकालता है। अब एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं लेकिन काम बहुत ज्यादा करते हैं, एंजाइम होते हैं। जैसे पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करता है। याद कर लीजिएगा, अगर हमारे भोजन में एंजाइम ना मिले तो जो भोजन हमारा 6 घंटे में पचता है उसको पचने में कई दिन लग जाएंगे, ये जान लीजिए, अगर एंजाइम ना मिले तो एंजाइम को निकालता कौन है, पैंक्रियाज। अगर ये पैंक्रियाज एंजाइम को निकालना बंद कर दे तो हमारे भोजन का पचना भी बंद हो जाएगा लगभग। तो इसलिए यह भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन हुआ। यह क्या करता है, एंजाइम निकालता है। और दूसरा दिया हुआ हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स भी निकालता है, जैसे इंसुलिन। आपने पढ़ा होगा किसी को अगर शुगर हो जाता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। यानी अगर हमारा पैंक्रियाज कम मात्रा में इंसुलिन बनाने लगे तो हमको एक्स्ट्रा इंसुलिन बाहर से लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारा काम नहीं चलेगा। यानी शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है ये इंसुलिन नामक हार्मोन। देखिए लिखा हुआ है एडिंग इन डाइजेशन एंड रेगुलेटिंग ब्लड शुगर। ये एंजाइम और ये हार्मोन ये क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं और हार्मोन्स को कंट्रोल कर, सॉरी हार्मोन्स कह रहे, शुगर को कंट्रोल करते हैं। वही चीज हिंदी में भी लिखी गई है, अग्नाशय पाचक एंजाइम और इंसुलिन जैसे हार्मोन का उत्पादन करता है जो पाचन में सहायता करते हैं और रक्त शर्करा को नियंत्रित करते हैं, यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। कौन, इंसुलिन। ये इंसुलिन कहाँ बनता है, पैंक्रियाज में। यानी पैंक्रियाज के दो प्रमुख कार्य हैं, एंजाइम, पाचक एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम को स्रावित करना, और दूसरा है इंसुलिन को स्रावित करना। ये दोनों का काम तो मैंने बता ही दिया। तो आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स पर। अगला हमारा जो ऑर्गन आ गया है बेटा वो है गाल ब्लैडर। क्या है बेटा, गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर बोले तो पित्ताशय। ये जो हरे कलर का आपको ऑर्गन दिख रहा है बेटा, जो लीवर से चिपका होता है, आपने पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति को गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया, तो यही है गाल ब्लैडर। ये गाल ब्लैडर का काम के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। कहता है द गाल ब्लैडर स्टोर्स बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। अभी पीछे आपने जब मैं लीवर को पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि ये बाइल बनाता है, बाइल मीन्स पित्त बनाता है। और ये पित्त क्या करता है, ये जो गाल ब्लैडर क्या करता है, उस पित्त को इकट्ठा करके रखता है, यानी यहाँ पर पित्त स्टोर होता है। और जब हमारे और इसमें से थोड़ा थोड़ा करके पित्त हमारे छोटी आंत में पहुंचता रहता है, जो आपको बताया गया कि वसा को जो है पचाने का काम करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। यानी कि यहाँ पर एक्स्ट्रा बाइल जूस इकट्ठा है और यहाँ से धीरे धीरे निकलकर इस नली के माध्यम से, देखिए यहाँ पे नली, यहाँ पे हालांकि इस फिगर में नहीं दिखाया है, यहाँ पे एक ट्यूब होती है जो जाकर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है और वहां बाइल जूस पहुंचता है तो फैट का डाइजेशन होता है। आगे क्या कहता है, कहता एंड रिलीज इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऐड इन फैट डाइजेशन। वही चीजें जो मैं आपको बता चुका हूं कि यह यहाँ पर स्टोर कर लेता है बाइल जूस को और यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके निकालता है बाइल जूस को और वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचकर वो जो बाइल जूस है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, वसा को डाइजेस्ट करता है। तो ये अभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट था। चलते हैं, अगला है पाचन प्रक्रिया, यानी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है वो क्या था। कहता है फूड पासेस थ्रू द माउथ थ्रू द ऑर्गन्स इन द सीरीज ऑफ स्टेप इन्वॉल्विंग द चीविंग, मिक्सिंग विथ एंजाइम, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड द एलिमिनेटिंग वेस्ट। यानी कि हम भोजन करते हैं मुख से, मुख के द्वारा ये पहुंचता है स्टोमक में, फूड पाइप के द्वारा स्टोमक में पहुंचता है। स्टोमक में कह सकते हैं कि गैस्ट्रिक जूस मिलाया जाता है और गैस्ट्रिक जूस जब इसमें मिल जाता है भोजन में, उसके बाद ये पहुंचता है छोटी आंत में। छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें कुछ और भी एंजाइम मिलते हैं। किसके द्वारा, यहाँ पे आपको पता है बाइल जूस भी मिलता है और वहां से पैंक्रियाज से, वहां से भी कुछ एंजाइम, पाचक एंजाइम आते हैं जो मिलते हैं।
हमारे भोजन में। उसके बाद भोजन हमारा पचता है, उसके बाद जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पानी और लवण का अवशोषण कर लिया जाता है। उसके बाद वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही प्रोसेस ये बताया है कि भोजन इन अंगों से गुजरते हुए कई चरणों में पचता है, जिसमें चबाना यानी पहले भोजन को चबाया जाता है जिसको चीविंग कहते हैं, एंजाइम के साथ मिलना, उसके बाद एंजाइम के साथ मिलन होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण, छोटी आंत पोषक तत्वों को सोखती है, और अपशिष्ट का निष्कासन। उसके बाद क्या होता है, भोजन हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे देखिए कंक्लूजन एंड की पॉइंट, यानी कि अब हम चलते हैं अपने सबसे लास्ट स्लाइड पर। यहां पर पूरे स्लाइड्स का कंक्लूजन निकाला गया है। क्या कंक्लूजन है, कहता है द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इसेंशियल फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट। यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यह भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़ना, उनको पचाना, उसके बाद पचे हुए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, और फिर भोज्य पदार्थ को बाहर निकालना। जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ है जिसको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। वही लिखा हुआ पाचन तंत्र भोजन को तोड़ने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और अपशिष्ट को निष्कासित करने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पर पूरा आपको एक फिगर के माध्यम से बता दिया गया है। यहाँ देखिए कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे पार्ट हैं, जिसमें आप यहाँ पे खैर लंग्स भी आ गया है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कह सकते हैं डायरेक्टली तो कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता है इसका, इनडायरेक्टली कुछ होता है जरूर, लेकिन यहाँ पे और बाकी चीजें दिखाई गई हैं। मुख, फूड पाइप, स्टोमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारी चीजें एक स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझाई गई कि कंक्लूजन क्या है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, और ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को हिट अवश्य कर दें, ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे ला रहा हूँ वो आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।